हरिहर और बुक्का ने किस तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत रहे। वारंगल में काकतीय वंश का राज्य था। फिर आधुनिक कर्नाटक में स्थित कंपिली राज्य में मंत्री रहे। कर्नाटक कंपिली राज्य में मंत्री रहे। उससे पहले वे वारंगल में रहे। एक मुस्लिम विद्रोही को शरण देने के कारण जब कंपिली को मोहम्मद तुगलक ने रोंद डाला, तब ये दोनों भाई यानी हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया और उन्होंने इस्लाम अपनाया और विद्रोहों से निपटने के लिए वहाँ नियुक्त किए गए। और मदुरई का मुस्लिम सूबेदार पहले ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुका था तथा मैसूर का होयसल शासक और वारंगल का शासक भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। आपको ज्ञात है कि ये ऐसा समय था जब केंद्र कमज़ोर था, राजनीतिक स्थिति कमज़ोर थी और सभी शक्तियाँ अपने आप को प्रमुख शक्तियाँ अपने आप को स्वतंत्र कर रही थी। तो उसमें वारंगल का शासक, मैंने आपको बताया था, काकतीय वंश, इधर होयसल, इधर शीघ्र ही हरिहर और बुक्का ने अपने को नए मालिकों को और उनके धर्म को त्याग दिया, छुटकारा पा लिया उन्होंने मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद। और अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु का क्या नाम था, विद्यारण्य के निर्देश पर वे फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित कर लिए गए, शामिल कर लिए गए। और यहीं से विजयनगर की नींव के साथ विजयनगर साम्राज्य का शुभारंभ हुआ। और आधुनिक विद्वान उपयुक्त कार्यों के मद्देनज़र इस्लाम में दीक्षा की इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उनकी गिनती कर्नाटक के उन नायकों में करते हैं जिन्होंने तुर्क शासक के खिलाफ विद्रोह किया। उनकी उल्टा कि तुर्क शासक के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। मैसूर तथा मदुरै दोनों राज्यों से नव्य विजयनगर को टकराहट का कड़ा सामना करना पड़ा। मदुरै के शासक ने होयसल के शासक को हराया और बर्बर ढंग से उसको मार डाला। होयसल के पतन के कारण का लाभ उठाकर प्रारंभ से ही विजयनगर राज्य ने अपने राज्य का 1346 तक पूर्ण विस्तार किया। जब दक्षिण में भी शक्तियाँ आपस में लड़ती रहती थी, तो विजयनगर की उस समय राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत थी, हरिहर और बुक्का इतने मजबूत थे कि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। 1356 से 1377 तक बुक्का ने हरिहर की मौत के बाद अकेले शासन किया। 1377 तक रामेश्वरम तक पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में शामिल हुआ। अब इसमें तमिल व चेरों के केरल प्रदेश भी शामिल थे। बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया। एक अफगान दुस्साही अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। वह गंगू नामक एक ब्राह्मण भी की सेवा में रहकर ऊपर उठा था, इसीलिए वह हसन गंगू भी कहलाता था। उसने अपने नाम के साथ हसन के साथ गंगू जोड़ा क्योंकि वह मानता था कि एक अफगान दुस्साही अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में था, तो वो उस ब्राह्मण का ऋणी था, इसलिए अपने उसने नाम के साथ में उसका उपकार मानता था, इसीलिए उसने अपने नाम के साथ गंगू भी जोड़ा। सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। वह अपने को ईरान के अर्थ पौराणिक नायक बहमन शाह का वंशज मानता था। फरिश्ता द्वारा दर्ज एक लोक कथा के अनुसार बहमन शाह नाम धारण करने का उद्देश्य अपने ब्राह्मण संरक्षक के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करना था। अब थोड़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है और अगले वीडियो में मैं इसको आपको विस्तार से समझाऊंगी।